अनुराग्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज प्रारंभ करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पारसेक जो है वो किसका मात्रक है। पारसेक जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। आपने प्रकाश वर्ष के बारे में सुन रखा होगा कि प्रकाश वर्ष भी होता है और दूरी का मात्रक, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। और एक जो इसका मान होता है वो 3.24 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है पारसेक का मान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, यानी दूरी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किस गैस का पृथ्वी पर अधिकतम प्रतिशत है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन यदि हम बात करें तो ये लगभग 78% के लगभग हमारे पाई जाती है पृथ्वी पर, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ए। फलों में मीठा स्वाद का कारण, फलों में मीठा स्वाद का जो कारण होता है वो याद रखिएगा फ्रक्टोज होता है, जबकि दूध में जो मीठापन होता है उसका कारण होता है लैक्टोज। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से एक की पहचान करें जो सभी तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में मौजूद हो सकता है। तो याद रखिए जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है वो है आपका जल। और जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। जल का रासायनिक जो सूत्र होता है वो ये H2O होता है। तो याद रखिएगा तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला जो है वो है जल। इसका आंसर सी वाला सही है। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न प्रकार बताइए, इनमें कौन सा है। जो चार विकल्प दिए हैं चारों में से जो सही आंसर है वो है सी, E बराबर mc²। और आइंस्टीन ने सन 1905 में ये फार्मूला स्थापित किया था। तो ये फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ही शामिल किया गया है इस वीडियो में। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी उत्तल दर्पण। या सर इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, क्योंकि अक्सर देखा जाए बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको याद करने की कुछ ट्रिक बताइए, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीछे जो चालक पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका याद रखिए आप, कि जैसे दूर, दूर 2 अक्षर का नाम है दूर, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 अक्षर वाला होगा उत्तल। दूर जैसे आप देखिए, जैसे दूर की चीज़ें, जो चालक है अपने जो मिरर होता है गाड़ी का उसमें पीछे की चीज़ें देखेगा, यानी दूर की वो चीज़ें देखना चाहता है तो दूर, और उसका आंसर कितने का होगा 3 अक्षर का, यानी उत्तल। और निकट का आंसर होगा, निकट में अक्षर देखें आप कितने होते हैं, निकट 3 अक्षर होते हैं, तो यानी इसका जो आंसर होगा 4 अक्षर वाला होगा अवतल। तो 3 और 4 में क्या अंतर है, जैसे अगर मान लीजिए नाक, कान, गले की आज अगर जांच करेगा डॉक्टर तो वो पास से करेगा यानी निकट से करेगा। तो यानी निकट से जब करेगा, निकट शब्द जहाँ भी आपको मिल जाए हिंट, वहाँ पे याद रखिए उसका आंसर 4 अक्षर वाला होगा, यानी अवतल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यानी निकट से ही जांच होगी इनकी, तो याद रखिए इसका आंसर होगा अवतल। लेकिन अगर पूछा जाए कि गाड़ी चालक जो होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें, तो याद रखिए पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, यानी दूर की चीज़ों को, दूर से कोई वाहन आ रहा है तो वो उस गाड़ी में दिख जाए, इसलिए तो उसका आंसर 3 अक्षर वाला यानी उत्तल होगा। अगला हम प्रश्न, मानव आंख वस्तु का चित्र कहाँ बनाती है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी रेटिना। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो याद रखिए प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, RGB आता है। RGB, तो यानी RGB का मतलब हो गया आपका रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी तीनों आते हैं, हरा, लाल, नीला आते हैं, लेकिन कौन सा नहीं आता है इसके अंतर्गत, तो सफ़ेद नहीं आता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मायोपिया या निकट दृष्टिदोष सुधार करने के लिए हमें क्या उपयोग करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका, देखा जाए तो ऑप्शन बी, यानी अवतल लेंस। मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष, देखिए निकट 3 अक्षर का नाम है तो इसका आंसर याद रखिए 4 अक्षर वाला होगा। जहाँ भी निकट दृष्टिदोष की बात हो वहाँ पे याद रखिए निकट में 3 अक्षर होते हैं, तो इनका आंसर होगा 4 अक्षर वाला, यानी आपका अवतल लेंस। जैसे आपसे पूछा जाए दूर दृष्टिदोष में, तो दूर का जो होता है अक्षर कितने होते हैं दूर में, 2, इसका आंसर 3 अक्षर वाला होगा, यानी उत्तल। 3 अक्षर वाले में 4, यानी निकट का आंसर होगा अवतल और दूर का आंसर होगा उत्तल। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखें इसका जो ऑप्शन है वो आंसर ए वाला सही है, यानी 7 रंग
होते हैं श्वेत प्रकाश में। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो जो दंत चिकित्सक होता है वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी ऑप्शन बी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो आपका पारसेक होता है। प्रकाश की चाल कितनी है यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रकाश की चाल आप याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर सी वाला सही है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है आपका प्रोटीन के लिए आवश्यक है, किस चीज़ के लिए आवश्यक है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर परमाणु के लिए नाभिक का जो मॉडल वो दिया था, किसने दिया था? तो याद रखिए परमाणु नाभिक का जो मॉडल दिया था, परमाणु के लिए जो नाभिक मॉडल दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। अगला हम बात करते हैं भारी जल क्या होता है। तो भारी जल याद रखिए इसे D2O कहते हैं, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए जो सही आंसर होगा वो आपका सी वाला सही है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि डॉपलर प्रभाव का संबंध पूछा गया है यहाँ पर किससे है। तो डॉपलर प्रभाव का जो संबंध होता है वो आपका ध्वनि से होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में बी वाला विकल्प सही है। अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा कि 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेटिना। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होते हैं। आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।